अस्सलाम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लगातार JKPSI में जितने भी क्वेश्चन आए थे, चाहे आपका रीजनिंग हो या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और उनका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे निकालते हैं। अप्रोच क्या रहना चाहिए वो यहाँ पे आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्रेस 0.000532 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जी हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक जो है वो टिक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 0.000553 है, जितने भी इस नंबर में नॉन ज़ीरो नंबर्स है वो ऊपर लिखने हैं। यहाँ पे हमें दिखाई देता है 532 हम ऊपर लिखेंगे। 532 डिवाइड करेंगे आपका पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के राइट साइड जितने भी डिजिट्स है उतने ज़ीरो, यानी 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करना है, जो 532 है, 532 अपॉन नीचे ये बनेगा आपका 10 रेज पावर 6। ठीक है, क्योंकि 6 ज़ीरोज़ है तो 10 रेज पावर 6 बनेगा। फिर क्या बनेगा, 532 इंटू 10 रेज पावर, जब ये इंटू होगा इसके साथ, ये डिवाइड था, जब ये इंटू करेंगे ये बनेगा, जो 10 रेज पावर 6 है ये ऊपर आएगा, ये बनेगा -6, 10 रेज पावर -6। फिर क्या, यहाँ पे अगर 532 इंटू 10 रेज पावर -6 कहीं पे है तो उसको ऑप्शन में टिक कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। तो फिर क्या करेंगे, और इसको हम बढ़ाते हैं 5, इसको बनाएंगे हम 5.32 इंटू 10 रेज पावर 2। देखिए फ्रेंड्स, ये जब यहाँ पे ऐसे कन्वर्ट हुआ 5.32 इंटू 10 रेज पावर 2, यहाँ पे फिर होगा इंटू 10 रेज पावर -6 अपना ही। ठीक है, ये कैसे मैंने किया, 532 को 5.32 इंटू 10 रेज पावर 2 में कैसे कन्वर्ट किया, देखिए। अगर 5.32 को हम लिख सकते हैं 532 अपॉन 100, ठीक है, इनटू 10 रेज पावर 2 को भी हम लिख सकते हैं 100 से 100 कैंसल, तो यहाँ पे आ गया 532। इसका मतलब जो है, हम 532 को 5.32 इंटू 10 रेज पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो फिर क्या है, उसके साथ इंटू 10 रेज पावर 6 है, तो ये बन गया आपका 5.32 इंटू 10 रेज पावर 2 और 10 रेज पावर -6, यानी व्हेन द बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, यानी +2 -6 हो गया -4, यानी इसका जो सही आंसर है वो है आपका 5.32 इंटू 10 रेज पावर -4। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था, डिफरेंट सिटीज़ के टेम्परेचर दिए हुए, हमें बोलना था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ डरबन एंड दैट ऑफ कोयटो। जी हाँ फ्रेंड, डरबन हम देखेंगे कहाँ पे और कोयटो हम देखेंगे कहाँ पे, यानी ये है आपका जो है, जो डरबन का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, इसके लिए हम इनको सबको जितने भी है यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, उन सब को प्लस करना है, यानी 20 21 22 25 28, ये हो गया आपका 116। एवरेज निकालनी है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय जितने भी ये है, जितने भी मंथ है, जनवरी फरवरी 1 2 3 4 5, डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे क्या निकला आपका 116 अपॉन 5, 5 2 और 10, 5 3 और 15, और फिर आपका 5 2 और 10, यानी 23.5। दूसरा क्या है आपका, दूसरा कोयटो में क्या है, 15 + 16 + 18, ये बन जाएगा आपका 91 अपॉन नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, तो 5 है, तो 5 करेंगे, 5 1 और 5 5 8 और 40.52 और 10, यानी 18.2 आपका कोयटा का एवरेज निकलेगा। इनकी डिफरेंस यहाँ पे निकालनी थी, तो आपका 23.2 - 18.2, यानी 0.2 हो गए, यहीं पे कैंसिल। 23 को 18 जब हम माइनस करेंगे तो 5, यानी यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आया था DI से, यहाँ पे देखिए वेरियस एक्सपेंडिचर्स इन परसेंटेज। जी हाँ फ्रेंड्स, परसेंटेज में ये एक्सपेंडिचर जो है वो दिया हुआ है, और आपको बताना है इफ़
क्वेश्चन बोलता है आपका यहाँ पे इफ़ 5500 कॉपीज़ आर पब्लिश्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम ₹82500। जी हाँ फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो यहाँ पे आपको DI में दिया हुआ है 10%। ठीक है, फिर आपका जो है यहाँ पे 5500 कॉपीज़ को पब्लिश किया गया, तो टोटल अमाउंट जो है ट्रांसपोर्ट का आता है 82500, यानी ये जो है ये यहाँ पे 82500 को डिवाइड करना है, क्योंकि जब एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 82500, इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ कॉपीज़। तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ से जब हम डिवाइड करेंगे 0000 कैंसल, 11 5 और 55, 11 7 और 77 और 55, 5 1 और 5 5 1 और 5 5 5 और 25, यानी यहाँ पे निकला आपका 15। एक बुक का कीमत कितना निकला था? 15 क्या लगा था इसमें? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लेकिन एक्चुअल जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो है 10%। ठीक है, 10% जो है वो 15 है, इसका मतलब 100% कितना अमाउंट आएगा? 100% मीन्स सबको जोड़ के पेपर कॉस्ट, बाइंडिंग, बाकी चीज़ जितने भी परसेंट है वो आता है आपका 100%। 100% में जब 10% 15 है, 100% आपका 150 होगा। ठीक है, ये बहुत सारे तरीके इस परसेंटेज को निकालने के लिए। देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसे। 10% ऑफ x मीन्स 10% किसी चीज़ का है 15। ठीक है, तो 100% कितना होगा? तो x इज इक्वल टू 15, ये यहाँ पे 10/100 था, ये यहाँ पे होगा 100/10, तो 0 से 0 कैंसल, 15 इंटू 10 हो गया 150। तो 150 जो है वो आपका यहाँ पे टोटल प्राइस निकला, 150 टोटल कॉस्ट निकला। अब हमने इसका जो है आपका प्रॉफिट बोलना है, यानी कितने में ये बेचेगा आपका 25% प्रॉफिट में, यानी 125% ऑफ 150। यहाँ पे आपका जो 125/100 इंटू 150, तो यहाँ पे क्या होगा? 25 5s आर 125, 25 4s आर आपका 100। ठीक है फ्रेंड्स, 4 3 आर 12, यहाँ से निकले 3, 4 7 आर 28.45 आर 20, यानी 37.5 इंटू 5 करना है लास्ट में। 37.5 इंटू 5 जब हम करेंगे 5 5 आर 25, फिर 2 कैरी, 5 7 आर 35, 37, 5 3 आर 15, 15 प्लस 3 187.5 जो है वो आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन आया था द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज़ 15 ईयर्स। एवरेज एज 3 लड़कों की है 15 ईयर्स एंड देयर एजेस इन द प्रपोर्शन ऑफ, यहाँ पे प्रपोर्शन दिया हुआ है 3:5:7। व्हाट इज़ द एज इन ईयर्स ऑफ द यंगेस्ट बॉय? यंगेस्ट बॉय सबसे छोटा जो होगा, यानी वो छोटा होगा जिसका प्रपोर्शन 3 होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका उसकी एज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रपोर्शन दिया हुआ है 3:5:7, इसका मतलब हम पहले वाली की एज रखेंगे 3x, फिर रखेंगे हम 5x, फिर रखेंगे 7x। ठीक है, फिर एवरेज मीन्स इन तीनों का एवरेज, इसका मतलब इन एजेस का हमें प्लस करना है, डिवाइड बाय 3 करना है, वो बराबर आपके है 15। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? 7x प्लस 5x प्लस 3x, 15x इज इक्वल टू 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 45, यानी यहाँ पे x निकला बराबर 15 1r 15 3r, x यहाँ पे निकला 3। x जब यहाँ पे 3 निकला तो फिर हम सबसे यंगेस्ट मीन्स 3 जिसका प्रपोर्शन होगा, हमने क्या रखी थी एज उसकी 3x, तो 3 इंटू 3
हो गया 3 3 ज़ा 9, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो हुआ आपका 9 ईयर्स ओल्ड। जब भी ये क्वेश्चन आते हैं इनको ऐसे ही अप्रोच करो, पहले क्वेश्चन को समझो, बाद में आप खुद कर सकते हो क्वेश्चन। बेसिक्स आपको आने चाहिए, बाकी क्वेश्चन जो है वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।